जय गुरुदेव। कठोपनिषद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद में योग का जो साधन बताया गया है वह दो प्रकार का है। प्रथम अध्याय में लय क्रम कहा गया है और दूसरे अध्याय में चित्त वृत्ति निरोध क्रम। लय क्रम के अनुसार वाक शक्ति को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को महानात्मा अर्थात समष्टि प्राण स्वरूप महत में और महत को परम तत्व में लीन किया जाना बताया गया है। उक्त साधन को जानने के लिए महान पुरुषों की शरण में जाना चाहिए। दूसरे अध्याय में मनोनिरोध द्वारा आत्मा को स्थूल सूक्ष्म शरीरों से पृथक करना है, अर्थात दोनों की अन्यता ख्याति स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका वर्णन पतंजल शास्त्र में है। जब मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उसे परम गति कहते हैं। इस प्रकार आत्मा को अपने शरीर से मूंज में से सींक के सदृश पृथक कर लिया जाना चाहिए। इसके लिए हृदय कमल पर ध्यान द्वारा ऊपर मूर्धा में जाने वाली नाड़ी से सहस्त्रार्थ में मन को ले जाने की एक योग विधि का संकेत किया गया है। अंत समय में उक्त नाड़ी से प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, जिसमें नचिकेता और मृत्यु का संवाद रूप उपाख्यान है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। इस उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय का संकेत उपनिषद के अंत में फलोक्ति द्वारा इन शब्दों में किया गया है। मृत्यु द्वारा कही गई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता निष्पाप हो गया। उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया और मृत्यु से पार लग गया। दूसरा भी जो कोई इसको ऐसे ही जान लेगा, वह भी उक्त गति को प्राप्त कर लेगा। पुरा काल में एक ऋषि थे, जिनका नाम औद्दालकी आरुणि गौतम था, अर्थात वे गौतम वंशीय अरुण के पुत्र औद्दालिक अथवा उद्दालक नाम के ऋषि थे। उनके पिता अरुण ऋषि प्रचुर अन्नदान करने में विख्यात होने के कारण वाज्यश्रवा कहलाते थे। वाज अर्थात अन्न और श्रवा अर्थात विख्यात। एक बार उद्दालक ऋषि ने सकाम यज्ञ किया और उसमें अपना सब धन दान कर दिया एवं दक्षिणा में गायें देने लगे। उनका एक नचिकेता नाम का पुत्र था, जो अवस्था में कुमार अर्थात 8-10 वर्ष का ही बालक था। उसने पिता द्वारा दक्षिणा में दी जाने वाली गौओं को देखकर विचार किया कि ये गायें बूढ़ी हैं, इनकी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, दूध देना भी बंद कर दिया है और मरणासन हैं। इनको देने से पिता को नरक में जाना पड़ेगा, जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है। विचार करने पर कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने समझा कि पुत्र मोह के कारण अच्छी दूध देने वाली गायें मेरे लिए बचाना चाहते हैं। इसलिए नचिकेता ने पिता से पूछा, पिताजी, मुझको किसे दान में देंगे? पिता से कोई उत्तर ना मिलने पर उसने दूसरी बार और तीसरी बार भी यही प्रश्न किया। इस पर पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, तुझे मृत्यु को देता हूँ।
ऐसा उत्तर सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा कि मैं तो पिता का आज्ञाकारी हूँ और सब शिष्यों में बहुतों से प्रथम रहता हूँ तो बहुतों से मध्यम। मुझको पिता मृत्यु को देते हैं तो मृत्यु मुझको जो काम बताएंगे उसमें भी मैं प्रथम रहूँगा अथवा मध्यम रहूँगा, पर अंतिम नहीं रहूँगा। परंतु जब पिता को अपने वचनों पर अनुताप करते देखा, तब उसने कहा, पिताजी, आप अनुताप क्यों करते हैं? देखिए, आपके पूर्वजों ने सदा अपने वचनों का पालन किया है। वह मनुष्य जीवन तो फसल की तरह है, मरना जन्म लेना बार बार होता ही रहता है। इसलिए इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को अपना वचन भंग नहीं करना चाहिए। लो, मैं मृत्यु के लोक को जाता हूँ। जब नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा तो उसे वहां 3 दिन रात खड़े रहना पड़ा। यमराज घर पर नहीं थे। आने पर यमराज की स्त्री ने उनसे कहा, अतिथि ब्राह्मण का घर में प्रवेश अग्नि के सदृश समझना चाहिए। इसलिए हे सूर्य के पुत्र, अतिथि की शांति के लिए अर्चनार्थ जल अर्घ्य पाद्य आदि ले जाइए। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा रहता है, उस अल्प बुद्धि मनुष्य की सब आशाएं प्रतिज्ञाएं शुभ कर्म एवं इष्ट पूर्त यज्ञ दान आदि के फल पुत्र और पशु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुनकर यमराज ने नचिकेता के पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरे घर पर 3 रात्रि बिना भोजन निवास किया है। आप नमन योग्य अतिथि हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा कल्याण हो इसके लिए आप मुझसे 3 वर मांग लें। नचिकेता ने प्रथम वर में यह प्रार्थना की कि हे मृत्यो, जब मैं आपकी आज्ञा से वापस घर जाऊं, तब मेरे पिता शांत संकल्प क्रोध से रहित होकर प्रसन्न मन से मेरी बातों पर प्रतीति करके मुझे अपनाएं। यह मैं पहला वर मांगता हूँ। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तेरे पिता तुझ पर मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर पूर्ववत प्रसन्न मन से क्रोध रहित होकर प्रतीति करेंगे कि यह मेरा 3 दिन सोकर जागा हुआ पुत्र है। दूसरे वर्ष से नचिकेता ने स्वर्ग प्राप्ति की साधन रूपा अग्नि की उपासना पूछी। यमराज ने जैसा बताया उसे वैसा ही अक्षरशः यमराज को दोबारा सुना देने से वे बड़े प्रसन्न हुए और अपने गले से माला उतारकर नचिकेता को प्रदान कर दी। उस अग्नि विद्या का नाम भी नचिकेता की स्मृति में त्रिणाचिकेतनाग्नि रखा। दूसरा वर मांगते समय नचिकेता के मन का जो भाव था वह प्रश्न के शब्दों से स्पष्ट है कि वह इस मृत्युलोक में जन्म जरा व्याधि मरण चिंता और शोक आदि त्रिविध तापों से संतप्त साधारण मनुष्य के हृदय की वेदना का अनुभव कर रहा था। वह समझता था जैसी कि सर्वसाधारण की धारणा रहती है कि यहाँ से प्रयाण करने पर ऐसे लोगों की प्राप्ति की जा सकती है जो इन तापों से मुक्त हैं। उन स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए जो विद्या है वह अवश्य सीखनी चाहिए। प्रश्न था कि स्वर्गलोक में भय कुछ भी नहीं है, न वहाँ आपका अर्थात मृत्यु का अथवा जरा का भय है, और भूख प्यास से मुक्त होकर शोक रहित मनुष्य स्वर्गलोक में आनंद मनाता है। उस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को हे मृत्यो आप जानते हैं, उससे मुझे श्रद्धावान को बता दें। यमराज ने नचिकेता को यह विद्या सिखा दी और फिर उसका फल भी कहा कि
इस त्रिणाचिकेत विद्या का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य मृत्यु के पाशों को तोड़कर वीत शोक होकर स्वर्ग लोक में आनंद करता है। परंतु नचिकेता का इससे भी समाधान नहीं हुआ, जैसा कि उसके तीसरे वर मांगने से स्पष्ट है। यह वर इस प्रकार है। यह विचारणीय बात है कि मनुष्य के मरने पर उसका अस्तित्व रहता है या नहीं। कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता। इसलिए इसका स्वरूप जानना चाहिए। मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ वीत शोक होकर मनुष्य आनंद भोगता है। यह जानकर नचिकेता को उक्त प्रश्न करने का कोई कारण नहीं रहना चाहिए था। इसलिए उसके विचारों में जो संदेह बना रहा, उसका कारण मीमांसकों के स्वर्ग फल के भोक्ता के अतिरिक्त चिरंतन फल अर्थात मोक्ष स्वरूप आत्मा जैसी कोई धारणा होनी चाहिए। कुछ दार्शनिकों के मतानुसार आत्मा कोई वस्तु नहीं है। जैसे भौतिक देह भौतिक तत्वों का बना है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों का बना है और वही स्वर्ग के सुख भोगता है। सूक्ष्म शरीर के तत्वों के नष्ट होने पर स्वर्ग के भोगों का भी अंत हो जाना चाहिए और उन तत्वों में विकार आने पर स्वर्ग में भी अन्य किसी प्रकार के दुख की संभावना हो सकती है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि नचिकेता के प्रश्न में आत्मा अथवा उसके लिए किसी अन्य सांकेतिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ ये है कि मरने पर मीमांसकों और बौद्धों का आत्मा प्रयाण करता है अथवा वैशेषिक का या सांख्य का। इन सब दार्शनिक भेदों से अपरिचित नचिकेता केवल यह जानना चाहता है कि सुख दुखों का भोक्ता जो भी हो, वह मरणोपरांत रहता है या नहीं। अगर रहता है तो उसका स्वरूप जानने योग्य है। चारवाकों और भौतिकवादियों के अनुसार मृत्यु के पश्चात भोगों का भोगने वाला कोई तत्व नहीं रहता। बौद्ध दार्शनिकों के मतानुसार भोगने वाली वस्तु प्रतिक्षण बदलने वाला सूक्ष्म तत्वों का संघात मात्र है। वैशेषिकों का मत है कि सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त एक स्वतंत्र तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं और उसमें स्वतंत्र रूप से इच्छा करने की शक्ति के साथ भोक्तृत्व शक्ति भी है। सांख्यवादी कहते हैं कि आत्मा मन बुद्धि की उपाधि के योग से भोक्ता कहलाता है, अन्यथा वह स्वतंत्र रूप से तो असंग है। जब तक भोगने के साधन और भोगने वाले तत्व के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक भोगों के रूपों के परिवर्तन मात्र से तापों से छुटकारा मिलना असंभव है। फिर चाहे वो भोग ऐहिक हों चाहे परलौकिक हों। इस प्रकार सोचने वाले किसी भी विचारवान मनुष्य की जिज्ञासा शांत नहीं हो सकती। यमराज ने इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया और कहा कि तू शतायु पुत्र पौत्र बहुत से गौ आदि पशु हाथी धन घोड़े भूमि बड़े बड़े निवास गृह मांग ले और स्वयं जितने वर्ष जीने की इच्छा करते हो जीवित रह। तुझे इच्छा मरण देता हूँ। इसके अतिरिक्त इनके तुल्य और जो भी वर मांगना चाहे मांग ले। चिरस्थायी धन मांग ले। तुझे सब कामनाओं का भोग देता हूँ। जो जो कामनाएं मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, उन सबको स्वच्छंदता से मांग सकता है। रथों पर बैठी हुई स्त्रियां जो नहीं मिल सकती, वो भी तेरी परिचर्या के लिए दे देता हूँ। परंतु यह मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ।
संक्षेप में यमराज ने नचिकेता को यथेच्छ भोग देने का प्रलोभन देते हुए भोक्ता के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा त्यागने के लिए आग्रह किया। नचिकेता समझदार बालक था। उसने सोचा कि भोगों से नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भोक्ता का स्वरूप जानकर ही शांति मिलनी शक्य है। जो भोगों की इच्छा रखते हैं, क्या वे सभी मृत्यु से ठगे हुए नहीं हैं? परंतु जो आत्मज्ञान के जिज्ञासु हैं, उनको मृत्यु भी गुरु बनकर मृत्यु से पार लगा देती है। यह है यथार्थ सत्य। नचिकेता ने उत्तर दिया, हे मृत्यो, ये सब भोग क्षणिक हैं और इंद्रिय के तेज को क्षीण करने वाले हैं। यह सब जीवन अल्प ही हैं, इसलिए ये सब वाहन और नृत्य गीत के साधन अपने ही पास रखिए। मनुष्य की तृप्ति वित्त से नहीं होती। धन तो हम पा ही लेंगे और जीवित भी मैं तभी तक रह सकूंगा जब तक कि आपका प्रभुत्व रहेगा। इसलिए तीसरे वर में जो मैंने पूछा है वही उपदेश मुझे दीजिए। आप जैसे जरा मृत्यु से रहित देवताओं तक पहुंचकर कौन जरा मरणशील समझदार मनुष्य रूप लावण्य के आमोद प्रमोदों का ध्यान करेगा या अति दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा करेगा? अर्थात ऐसा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। वह ज्ञान जो मैंने पूछा है वह बड़ा गूढ़ है और इसको सभी जानने की इच्छा रखते हैं। यही नचिकेता का तीसरा वर है। नचिकेता इससे अन्य वर नहीं मांगता। जय गुरुदेव।